हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब दोस्तों? मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरियन इमिग्रेशन की कुछ अपडेट्स के हवाले से और स्पेशली उन भाइयों के हवाले से जिन्होंने हंगरी के वर्क वीज़ाज़ अप्लाई कर रखे हैं और उनके वर्क वीज़ाज़ रिफ्यूज़ल काफ़ी सारे भाइयों के हुए हैं। रिफ्यूज़ल की मेन रीज़न्स क्या बनी इमिग्रेशन में? जो रिफ्यूज़ल्स हमारे पास आते हैं डेली की बेसिस पे, तो उनमें मेन रिफ्यूज़ल्स की वजूहात क्या होती हैं, किन लोगों को ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए वीज़ा अप्लाई करने से पहले, किन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना होगा, किन चीज़ों को आपने चेक करना होगा और अगर रिफ्यूज़ल आ जाए तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसके ख़िलाफ़ आप अपील कैसे कर सकते हो, कितने टाइम के अंदर अपील करनी होती है, उसकी कितनी फ़ीस होती है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो भाई भी हंगरी के वर्क वीज़ा अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं या जिन्होंने कर रखे हैं और खुदा न खास्ता अगर उनके रिफ्यूज़ल आ जाते हैं तो उनको आगे क्या स्टेप उठाना चाहिए, और वो भाई जिन्होंने अभी अप्लाई करना है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो उन्होंने कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि उनकी रिफ्यूज़ल ना आए और उनका वीज़ा पॉजिटिव डिसीजन में बदल जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करता चलूँ कि जो भी हमारे पास रिफ्यूज़ल्स आते हैं वो स्पेशली उन भाइयों के आते हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में, दुबई में, सऊदीया में, कतर में लेबर हजरात हैं, वहाँ पे गरीब लोग जो काम कर रहे हैं लेबर की फील्ड के अंदर, वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, उनके साथ बहुत हाई लेवल का फ्रॉड हो रहा होता है और उनको ये चीज़ नहीं पता होती कि जो डॉक्यूमेंट्स उनको एजेंट ने या कंसल्टेंट ने प्रोवाइड किए हैं वो ओरिजिनल हैं। उनकी बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करना बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। और जो ज़्यादातर हमारे पास रिफ्यूज़ल्स आते हैं उनमें अगर एवरेज निकाली जाए तो वो उन्हीं भाइयों की है जो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। ऐसा गरीब तबका होता है जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके लेके जाने हैं ताकि वीज़ा हमें मिले, क्योंकि एजेंट उनको खुद सी फ़ाइल बना के दे देते हैं और वो फ़ाइल लेके आगे वो एम्बेसी में चले जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताता चलूँ अब आपको मैं कि बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो कि आपको आपके डॉक्यूमेंट नहीं देते। वो कहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट तब दिए जाएंगे जब आप एम्बेसी जाओगे, उससे एक दिन पहले आपको हम डॉक्यूमेंट दे देंगे, या जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन सुबह आप हमसे डॉक्यूमेंट लेके आगे जाओगे एम्बेसी में। तो वो क्यों आपके साथ ऐसा करते हैं? उनकी मेन रीज़न ये होती है कि वो जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं वो फेक होते हैं, एडिट हुए हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उनको पता होता है कि अगर उन्होंने ये पहले आपको डॉक्यूमेंट दे दिए और आपने ये डॉक्यूमेंट किसी से वेरीफाई करवा लिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट फेक हैं। तो इसलिए भी एजेंट आपको डॉक्यूमेंट टाइम पे प्रोवाइड नहीं करते, वो आपको अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले डॉक्यूमेंट देते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा मेन रीज़न्स कौन कौन सी होती हैं रिफ्यूज़ल की? जो मेन रीज़न है उसके अंदर नंबर 1 जो रीज़न है वो है डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीटेड। और इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो साथ अगर आप चाहो, या फिर आप कंपनी का जॉब ऑफर लेटर भी अगर आपके पास है तो आप वो भी साथ अटैच कर सकते हो, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा आपके पास आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि आपका बैंक क्लोजिंग बैलेंस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नॉर्मली जो लोग हंगरी में वर्क वीज़ा पे आते हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती, कंपनी उनकी हेल्थ इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड करती है। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कंपनी आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की जिम्मेदार आपकी कंपनी होगी, तो आपको सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी। डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीटेड होते हैं, ये मेन फर्स्ट रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपके अनकम्प्लीटेड होते हैं। सेकंड जो मेन चीज़ होती है वो ये कि डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होते हैं, हर चीज़ ओके होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिस्टेक्स होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे मिस्टेक्स होती हैं। कहीं पे आपका जॉब कोड और लिखा होता है, कहीं पे आपका जॉब कोड और लिखा होता है। अक्सर जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं उनके अंदर प्री वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो क्लाइंट होता है या वर्कर होता है उसका जॉब कोड लिखा होता है किचन हेल्पर का, और जो वर्क परमिट होता है यानी कि मुमकर ज़ुलाश लेबर मिनिस्ट्री का पेपर, उसके ऊपर जॉब कोड लिखा होता है कंस्ट्रक्शन लेबर। तो एक जगह पे किचन हेल्पर लिखा है, दूसरे पे कंस्ट्रक्शन लेबर, तो फिर ऐसे में एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव ही नहीं करती, वो मानती नहीं है। वो कहती है कि आपने गलत जॉब कोड लिखे हुए हैं, आपकी कंपनी ने आपकी कंपनी की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालने की वजह से भी आपको वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है आपका। या फिर ये मिस्टेक भी होती है अक्सर लोगों की कि उन्होंने अपने पासपोर्ट नंबर सेम नहीं लिखे होते, उनके एजेंट्स ने गलत लिखे होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में भी एम्बेसी अगर सख्ती से चेकिंग करे तो वो आपकी इन छोटी मिस्टेक्स के ऊपर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकती है। इसके अलावा और भी मिस्टेक्स होते हैं, यानी कि कंपनी के नेम की स्पेलिंग मिस्टेक, कंपनी के टैक्स नंबर पे स्पेलिंग मिस्टेक, या कंपनी के एड्रेस के अंदर छेड़छाड़ हुई होती है।
तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाओ वीएफएस में या एम्बेसी में, तो कोशिश करो कि वो डॉक्यूमेंट आप पहले वेरीफाई करवा लो। आप हमसे करवाना चाहते हो या किसी और से आप सर्विस लेना चाहते हो, आप उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लो। बगैर वेरीफाई करवाए अगर आप रियल और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ भी इमिग्रेशन में जाएंगे, उस कंडीशन में भी आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होने वाला, क्योंकि एम्बेसी आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, बहुत सख्ती के साथ डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है। तो प्रेफर मैं यही करूँगा कि आप जाने से पहले किसी बेहतर बंदे से आप मशवरा ले लें, अपनी फ़ाइल प्रॉपर मैनेज करके लेके जाएं, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट हमने चेक किए हैं और उनमें कोई मिस्टेक निकल आई है, तो फिर कोशिश करें कि उस मिस्टेक को आप पहले क्लियर करवाएं अपने एजेंट से या कंपनी से बात करके, और उसके बाद आप एम्बेसी जाएँ, ठीक है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या होता है, ज़्यादा जो कॉजेज़ हैं रिफ्यूज़ल की, उसके अंदर ये होता है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स भी मैनेज होते हैं प्रॉपर, हर चीज़ ओके होती है, मिस्टेक भी कोई नहीं होती, सिर्फ आपका इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ होता। और एम्बेसडर को ये शक होता है कि आप शायद सिर्फ हंगरी में रहने के लिए जा रहे हो, आपने काम नहीं करना, आपने वहाँ से आगे स्किप हो जाना, आप सिर्फ माइग्रेशन के पर्पज़ के लिए जा रहे हो, आपका काम वगैरह करने का कोई इरादा नहीं है हंगरी में। तो अगर आपका इंटरव्यू भी अच्छा ना हो, तो उस कंडीशन में भी आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है। और इस कंडीशन में अगर रिफ्यूज़ल आए तो आप उसके ख़िलाफ़ अपील भी कर सकते हो, आप दोबारा इंटरव्यू दे सकते हो बेहतर तरीके से इमिग्रेशन ऑफिसर को। इसके बाद क्या होता है कि बहुत से जो एजेंट हैं वो डॉक्यूमेंट हर चीज़ ओके होती है, एजेंट की तरफ से तमाम डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं, मिस्टेक भी कोई नहीं होती, लेकिन सम टाइम क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स होने की वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। यानी कि आपका कोई डॉक्यूमेंट जाली हो या गलती से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप साथ अटैच कर दो जिसके अंदर आपकी कोई नेम मिस्टेक है या आपकी प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर कोई गड़बड़ है, यानी कि पासपोर्ट के ऊपर कुछ और है और आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दिया जिसके ऊपर कोई और इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, तो वो डॉक्यूमेंट भी फिर इमिग्रेशन उसको सख्ती से चेक करती है और उसको एज ए फेक डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है। तो कोशिश करें कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट आप एम्बेसी में सबमिट करें, तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपकी डिटेल सेम होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है तो उसका सोल्यूशन क्या है। अगर गाइज़ आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है हंगेरियन वीएफएस से या एम्बेसी से, तो उसके लिए आपने कैसे अपील करनी है, कितना टाइम होता है, कितनी फ़ीस होती है इसकी, अब ये चीज़ें क्लियर कर दूँ। जिस दिन आपको रिफ्यूज़ल लेटर मौसूल होता है उससे अगले 7 दिन का टाइम होता है आपके पास अपील करने के लिए। अपील करने के लिए आपको किसी किस्म की अपॉइंटमेंट बुक नहीं करनी, आपने सिर्फ वीएफएस में सिंपल चले जाना या एम्बेसी में और आपने उस रिफ्यूज़ल के ख़िलाफ़ अपील करनी होती है। अपील के लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती, अगले 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन के अंदर अंदर आपने अपील करनी होती है। जिस दिन आपको रिजेक्शन मिलती है उससे अगले 7 दिन के अंदर का टाइम होता है आपके पास, ठीक है। दूसरा ये कि इसकी फ़ीस कितनी होती है। हंगेरियन फोरेंट के अंदर अपील की फ़ीस होती है 47,000 हंगेरियन फोरेंट। 47,000 हंगेरियन फोरेंट, ये तकरीबन आप ये समझ लें कि 110 यूरो या 105 यूरो के तकरीबन बराबर ये अमाउंट बनती है। आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितनी अमाउंट बनती है। तो ये फ़ीस होती है एम्बेसी की और अपील करने के लिए आपके पास 7 दिन का टाइम होता है। अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया तो आप वो अपने एजेंट से चेक करवाएं और अगर कोई जो मिस्टेक्स या जिन बिहाफ के ऊपर आपका रिफ्यूज़ल लगा है आप उनको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करें एम्बेसी में दोबारा अपील के वक्त। और आई होप कि आपका जो रिफ्यूज़ल है वो आपका पॉजिटिव डिसीजन में बदल जाए। बहुत से भाइयों को मैं जानता हूँ जिनका रिफ्यूज़ल दोबारा पॉजिटिव डिसीजन में उन्होंने एम्बेसी ने बदल दिया, क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बिहाफ के ऊपर आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है जो कि बहुत माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं। और अगर आप उनके ख़िलाफ़ अपील करें और उनको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें तो एम्बेसी आपको वो आपका रिफ्यूज़ल पॉजिटिव डिसीजन में बदल देती है और आपका डिसीजन पॉजिटिव आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना होगा। अगर आपका भी रिफ्यूज़ल आ चुका है हंगरी का और आप उस रिफ्यूज़ल को चेक करवाना चाहते हो कि वो किस बेस पे रिफ्यूज़ल आया और उसके ख़िलाफ़ आपने कैसे अपील करनी है, तो इसके लिए आपको इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें ईमेल करनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। ऑफ कोर्स हमारी एक सर्विस चार्जेस होते हैं जो कि आपको अदा करने होंगे और उसके बाद हम आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके दे देंगे। और अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो उससे पहले प्लीज़ कोशिश करें कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आप हमसे वेरीफाई करवा लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या फेक हैं या इनमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हो उस कंडीशन में भी आपको सेम ईमेल एड्रेस के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे और हम आपको इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपके दे देंगे। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।